जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत, मालदीव्स और श्रीलंका ये तीनों ही एक्सरसाइज दोस्ती को हर साल कंडक्ट किया करते हैं और इस बार कोलाबोरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर जो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इन दोनों देशों की नौसेनाओं के साथ इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया गया, जिसको नाम दिया गया है एक्सरसाइज दोस्ती। हम सभी जानते हैं कि ये जो मालदीव्स और श्रीलंका हैं वो इंडियन ओशन रीजन में आते हैं और भारत के काफी अच्छे सहयोगी भी हैं और पॉलिटिकल टेंशन्स तो चला ही करती हैं, जैसे कि अभी भारत और मालदीव्स में चल रही हैं, क्योंकि मालदीव्स में एक प्रो चाइनीज आपका लीडर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से चाइना में भी जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ सत्ताएं उनकी होती हैं जो कि आपके चाइना से की प्रो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है चाहता है कि वो अपने सागर इनिशिएटिव के साथ और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर किया रखे। इस कारण से इंडियन ओशन रीजन में जो है हमारे मालदीव्स, भारत और श्रीलंका ने जो है इस एक्सरसाइज दोस्ती को अभी आपका कंडक्ट किया और ये अब जो है खत्म हो चुकी है, जहां पर भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा उनकी शिप आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अभिनव को लेकर जो है आपका पार्टिसिपेट करवाया गया। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस एक्सरसाइज में इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन से आपके वेसल को लेकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट आपका किया था। श्रीलंकन नेवी के द्वारा उनके समुद्र शिप को लाया गया था और एक्सरसाइज दोस्ती में बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर आपका इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भारत बायलैटरल एक्सरसाइज भी श्रीलंका और मालदीव के साथ किया करता है और उसी के साथ इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में भी ये दोनों आपके मौजूद थे। इस एक्सरसाइज का मेन एम कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप, इंप्रूव म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी आपका करना था, जिसके माध्यम से भारत, श्रीलंका और मालदीव्स की जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच संबंध आपका हम बढ़ा सकें। आप सभी जानते हो कि 1 फेब को हर साल हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी एनिवर्सरी मनाती है और इस साल वर्ष 2024 में इन्होंने अपनी 48th वर्षगांठ मनाई हुई थी, जहां पर सभी फोर्सेस ने हमारी आईसीजीएस को जो है अपने तरफ से अभिवादन दिया। रीजनल कोऑपरेशन को करने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि हम सर्च, रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, काउंटर पायरेसी, पोल्यूशन रिस्पांस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड ऑपरेशंस आपके कर सकें। हम जानते हैं कि HADR जो ऑपरेशंस आपके होते हैं तो उनके तहत साल भर में जितने भी चक्रवात आते हैं उनसे कैसे निपटा जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि रेड सी के रीजन में किस प्रकार से पायरेसी चल रही है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने के लिए भारत और श्रीलंका अपना साझा सहयोग भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को इस एक्सरसाइज में आपका रखा गया है। द दोस्ती सीरीज ऑफ नेवल एक्सरसाइज हैड बिगिन इन 1992 विथ ओनली मालदीव्स एंड भारत। फिर 2012 में जो है इसमें श्रीलंका आपका ज्वाइन होता है एंड दिस ईयर इन द 16th एडिशन द बांग्लादेश कोस्ट गार्ड टू हैज ज्वाइंड एज एन ऑब्जर्वर। तो देखिए मालदीव्स भारत के बीच में 1992 में शुरुआत हुई, फिर श्रीलंका इसमें आपका ज्वाइन करता है तो ट्राइलेटरल हो जाती है और अब 16th एडिशन इसमें आपका है तो इसमें बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर आ गया है। और हम कह सकते हैं कि जो रीजनल कंट्रीज हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव्स तो ही हैं, अब इसमें बांग्लादेश की भी एंट्री हो गई है और बेहतर तरीके की एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की जाती रहेगी। हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका रीजन है आप देख पा रहे हो, ये मालदीव्स का आइलैंड है, ठीक है, ये मालदीव्स है, ये श्रीलंका की आपकी लोकेशन आती है, फिर यहाँ पर आपका बांग्लादेश है और ये आपका पूरा भारत है। ये पेनिनसुलर रीजन है। भारत चाहता है कि पूरे इंडियन ओशन की सिक्योरिटी जो आपकी बेहतर तरीके से की जा सके, इसके लिए उसको ज़रूरत है कि वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज को लेकर आगे बढ़े। अभी आपने देखा था मालदीव्स ने भारत के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला और वो बार बार कह रहा था कि आप अपनी मिलिट्री यहाँ से ले जाइए, यहाँ से आप अपने सब ले जाइए। तो भारत ने कहा देखो हम अपनी जो अपना वर्क किया करते हैं मालदीव्स में उसको नहीं हटाएंगे। बात आप कह रहे हो कि मिलिट्री हटाओ तो हम मिलिट्री हटा देते हैं, उनकी जगह पर हमारे जो सिविलियन टेक्नीशियंस हैं वो कार्य आपका करेंगे। तो भारत पीछे हटा नहीं और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चाहे आपका अरबियन ओशियन हो वहाँ पर एंटी पायरेसी ऑपरेशन जैसे आपका
गल्फ ऑफ अदन में चल रहा है, यहाँ पर आपका सोमालिया है, और इंडियन नेवी ने यहाँ पर आपके टोटल 10 वॉरशिप्स को लगाया है। और जो हमारा स्पेशल ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, वहाँ तक हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी सुरक्षा कर रही है हमारे देश की वयम रक्षामा के मोटो के साथ। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटर्न और एसएसबी ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।